जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग एक नए अध्याय को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके हर एक पॉइंट को आप अच्छी तरह समझते हो। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे युद्ध में कोई व्यक्ति तभी जीत हासिल कर सकता है जब वो सामने वाले अपने शस्त्र को, उसकी हर एक कमजोरी और हर एक ताकत को अच्छी तरह समझता हो कि कहाँ पे इसका कमज़ोर पॉइंट है, कहाँ पे ये वीक है। जब वो सामने वाले शस्त्र के विषय में हर एक चीज़ जानता होगा तभी आप उस युद्ध में अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। सेम वही चीज़ लागू होती है मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाई पर भी। पढ़ाई में आप किसी भी टॉपिक पे महारत तभी हासिल कर सकते हैं जब आप उसके विषय में सबसे पहले जानते हो, हर एक पॉइंट आप उसके विषय में जानते हो कि इस पॉइंट में ये चीज़ यूज हो सकती है। वही हम लोग आज करने वाले हैं प्रयास अपना एक बार संबंध और फलन में, कि संबंध और फलन के टॉपिक को अधिकतर देखा गया कि विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कठिन मानता है, लेकिन इस कठिन अध्याय को हम लोग इतना अच्छे से स्टडी करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से इसको स्टडी करेंगे और देखिएगा कितना सरल बना देते हैं। इसको सरल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके कुछ बेसिक पॉइंट की। तभी आज की क्लास हम लोग सबसे पहले समझेंगे संबंध और फलन के कुछ बेसिक पॉइंट। तो बिल्कुल बेसिक क्लास है आज इसकी। यदि आप इस क्लास को पूरी तरह से वॉच करते हैं, पूरा देखते हैं, तो यकीनन मैं आपसे कह सकता हूं कि संबंध फलन का एक भी सवाल आपसे कभी भी नहीं छूटेगा। सबसे फेवरेट टॉपिक आपका बनेगा संबंध फलन, इस बात का वादा है मेरा आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं कि संबंध फलन में सबसे पहला बेसिक पॉइंट आपको क्या याद रखना है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो बेसिक आपको पॉइंट याद रखना है वो याद रखना है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। एक एक पॉइंट को मैं आपको समझा रहा हूं, आप पूरी तरह से वॉच कीजिए। मत सोचिए कि मुझे प्राकृतिक संख्याएं आती हैं या ये संख्याएं मुझे आती हैं, इसका इसमें क्या यूज होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बेसिक क्लास को आप पूरी तरह से देखिए, यकीनन एक भी सवाल आपसे नहीं छूटने वाला है। जैसे सबसे पहले बात कर रहे हैं लोग प्राकृतिक संख्याओं की। बहुत ही सिंपल है, आपने पढ़ भी रखा होगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। अब क्या होते हैं वो नेचुरल नंबर, इसको समझिए। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो नेचुरल नंबर है मेरे प्यारे बच्चों वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आप 100 100 200 जितना भी आप कह सकते हैं, इन्फिनिटी तक जाना है। अभी आप समझने वाली बात यह है कि क्या प्राकृतिक संख्याओं में माइनस की संख्या नहीं आती, तो आपको हमेशा याद रखना है प्राकृतिक संख्याओं में माइनस की एंट्री किसी भी तरह से नहीं है। माइनस की वैल्यू आपको नहीं लेनी है। फिर बच्चा समझता है क्या प्राकृतिक संख्याओं में मैं दशमलव के मान ले सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं ले सकते। प्राकृतिक संख्याओं में केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों आपको इतना याद रखना है, पूरा नंबर लेना है। ना वो नंबर बटे में होना चाहिए, बटे का मतलब 3/7 इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, यानी p/q के रूप में नहीं होना चाहिए, इस रूप में नहीं होना चाहिए। हमेशा पूरा नंबर होगा, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक ऐसे आप चले जाइए, ना ही माइनस की वैल्यू। और सबसे बड़ी बात याद रखनी कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल नहीं है। बच्चे गलती क्या कर देते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, तो याद रखना है प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग दूसरे नंबर की, वो है पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक को सबसे पहले कैसे शो करते हैं इसको याद रखिए। पूर्णांक को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग z से शो करते हैं, इंटीजर, या फिर हम लोग इसको i से भी शो कर सकते हैं। अब पूर्णांक होते क्या इसको समझिए। -इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी तक वो वैल्यू जो केवल पूरे नंबर को अपने आप में समाहित किए, उसमें आपकी दशमलव की संख्याएं नहीं आ सकती और ना ही बटे की संख्याएं आती। यानी आपको कुल मिला के याद रखना है कि पूर्णांक में पूरा नंबर आता है। अब वो माइनस का नंबर भी हो सकता है और प्लस का नंबर भी हो सकता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे पूर्णांक, अगर आप पूर्णांक का संधि विच्छेद कर रहे हैं तो पूर्ण अंक, पूर्ण मतलब पूरा अंक, और पूरा अंक क्या है? जैसे मैं आपसे कह दूं क्या 2.3 एक पूरा अंक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, 2.3 तो एक अधूरा अंक है। और ये बात समझ में, ये पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है, तो ये एक पूर्णांक में शामिल
नहीं किया जा सकता। पूर्णांक में माइनस की वैल्यू, प्लस की वैल्यू शामिल होती है, जीरो भी शामिल होता है, बस उसमें दशमलव की संख्याएं और बट्टे वाली संख्याएं शामिल नहीं है, यानी कि p/q के रूप में भी संख्याएं नहीं हो सकती। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने अंतिम नंबर की, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, केवल आपको 3 तरह के ही नंबर आपको याद कर लेने। पहला प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, फिर आपको याद रखना है वास्तविक संख्याएं। वैसे पूर्णांक को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार आपका काम इतने में ही चल जाएगा। पूर्णांकों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला तो धनात्मक पूर्णांक यानी कि i+ या z+ से शो कर सकते हैं। इसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि i- या फिर z- से शो कर सकते हैं। धनात्मक वाले में केवल आपको प्लस वाले नंबर रखने, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह, और ऋणात्मक वाले में आपको याद रखने हैं -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और पूरे अगर बात करें पूर्णांक, तो पूर्णांक कैसे होते हैं, -∞ से +∞ तक। अगर उनको लोग बांटे तो 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, शो करने का तरीका क्या है, z और i। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं क्या संख्याएं? वास्तविक संख्याएं मेरे प्यारे बच्चों -∞ से +∞ तक सारी संख्याएं, जो भी आप सोच सकते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं, क्या इसमें माइनस का 2.3 आता है? बिल्कुल आएगा। क्या इसमें √2 आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या इसमें √3 आएगा? ये भी आएगा। 4/, या जो भी आप सोच सकते हैं 4/3 ये भी आएगा इसमें। ठीक है, 4/3 हालांकि इसके बीच में आएगा। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद कुल मिला के आपको ये समझना है कि वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं। वास्तविक संख्याओं में मेरे प्यारे बच्चों जो भी आप सोच सकते हैं, जो भी आप सोच पाए नंबर, वो सारे नंबर वास्तविक संख्याओं में हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, क्या वास्तविक संख्याओं में 1/1000 है? बिल्कुल, ये भी वास्तविक संख्याओं में आएगा। क्या √7 वास्तविक संख्याओं में? बिल्कुल आएगा। क्या माइनस का 1/1000 क्या इसमें है? बिल्कुल। हर एक नंबर जो आप सोच पाएँ वो सारे नंबर किस में आते हैं? वास्तविक संख्याओं में। इसको हम लोग इंग्लिश भाषा में कहते हैं रियल नंबर। शो किया जाता है इसको R से। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आएगा आपका वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याएं। इनके बगैर, इन 3 नंबर को याद किए बगैर मेरे प्यारे बच्चों आप शुरुआत के सवाल पहले एक्सरसाइज के नहीं लगा सकते। आप पहले इनको अच्छी तरह से समझें कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या है। जैसे आप इतना समझ लेते हैं, आप देखिएगा आने वाले सवाल कितने आसान हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए जो बच्चे स्किप सॉल्व लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद आपको अगला क्या समझना है। अब हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें संबंध, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फलन। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने टॉपिक में हम लोग संबंध की। बिल्कुल बेसिक क्लास है, एक एक पॉइंट बिल्कुल हर एक बच्चे को समझ में आएगा, चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना हो। सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम लोग संबंध की। संबंध 3 तरह से हम लोग पढ़ेंगे। पहला संबंध हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम्मित संबंध। इसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। अब अगर मैं आपको उसकी डेफिनेशन से पढ़ाऊंगा तो आप बिल्कुल बोर हो जाएंगे, बिल्कुल समझेंगे कि वाकई मुझे संबंध फलन पहले भी नहीं आया था, आज भी नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं और पूरे तरीके से आप देखेंगे कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक एक ही एग्जाम्पल से आप क्लियर कर लेंगे। आधी जंग आज के हम लोग जीत लेंगे, इसी क्लास में जीत लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, संबंध फलन की सारी चीज़ें आप इसी एग्जाम्पल से सीख लेंगे। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि a बराबर 1 2 3, समुच्चय में ये 3 नंबर आपको मैंने दे दिए 1 2 3। ठीक है, अब मैंने इसका रिलेशन दिया। रिलेशन आपको अपनी तरफ से बनाना होगा,
सवाल में वो दिया जाएगा। कैसे बनाएंगे हम लोग डिटेल करेंगे कल, पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे कल की क्लास में। लेकिन आज की क्लास में क्योंकि मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो संबंध इसका मैं खुद आपको बना के दे रहा हूँ। संबंध यानी कि इसका रिलेशन आर मैंने आपको दिया। अब यहाँ पे ये मत समझिएगा कि आर ये रियल नंबर है। जब भी आपको आपकी बुक में मिलेगा तो जब 2 आर बनाए जाएंगे, यहाँ पे एक आर का ये मतलब होगा कि रियल नंबर है और एक आर का मतलब ये होगा कि रिलेशन है। अब आप ये कैसे समझोगे किस आर का मतलब कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों वहाँ पे एक आर को वो डार्क शो करेगा, एक आर को वो डार्क से काफ़ी शो करेगा, इस तरह कर देगा, डार्क बना देगा, और एक डार्क नहीं होगा। जो डार्क वाला आर होगा उसको आप पढ़ेंगे हमेशा रिलेशन, और जो ये वाला आर है उसको आप पढ़ेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। अब इसके बाद रिलेशन जो दिया जाएगा आपको, सवाल एक थ्योरेटिकल भाषा में लिखा होगा, उसको आपको बनाना है। लेकिन मैं आपको इस एग्जांपल से समझा रहा हूँ, आपको मैं स्वयं बना के दे रहा हूँ। अभी सिखाएंगे भी कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले जैसे मान लीजिए 1,1, 2,2, 3,3 ये आपको दिया गया, और 3,2 भी उसमें शामिल है और 2,3 भी उसमें शामिल है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये संबंध, ध्यान से समझिएगा, क्या ये संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है? तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं स्वतुल्य संबंध की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्वतुल्य संबंध की। स्वतुल्य संबंध, अब देखते हैं कि ये संबंध स्वतुल्य है कि नहीं। तो स्वतुल्य के लिए आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि जो सवाल में पहला पॉइंट दिया जाता है, पहला पॉइंट का मतलब जो ए दिया जाता है, आपको उसमें सबसे पहले ये देखना है कि कितने नंबर लिखे। आप देखिए उसमें 3 नंबर लिखे हैं, 1, 2, 3। इसके बाद जो रिलेशन है आपको उसमें ये देखना है कि हर नंबर का अपने से संबंध है या नहीं। अपने से संबंध, जैसे 1 लिख दिया तो 1 का संबंध किससे, अपने का मतलब 1 से ही होना चाहिए। 2 है जिसका मतलब अपने से संबंध 2 से होना चाहिए। 3 का संबंध 3 से होना चाहिए। 4 का संबंध 4 से होना चाहिए। इस तरह यदि संबंध है तो उसको हम लोग कहेंगे स्वतुल्य संबंध है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 है तो 1 का संबंध 1 से है, अभी तक बिल्कुल सही है। 2 का संबंध 2 से है और 3 का संबंध 3 से है। तो यानी यहाँ से भी ये क्लियर हुआ कि ये जो संबंध है कैसा है, स्वतुल्य है। अब इसको आप लिखेंगे कैसे, इस बात को समझे, ठीक है। इतना तो आप समझ गए कि ये संबंध कैसा है, स्वतुल्य है। चलिए ठीक है, चलिए यहीं तक समझते हैं भी कि ये संबंध कैसा है, स्वतुल्य है। यह स्वतुल्य संबंध है। अब आपको दूसरा याद रखना है कि सम्मित संबंध क्या होता है। फिर से एक बार चलिए कोशिश करते हैं, जिन बच्चों को नहीं आया बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक पॉइंट आपको समझाएंगे कैसे। फिर से समझते हैं। स्वतुल्य में आपको क्या करना है, किसी भी नंबर की स्वतुल्य में सबसे पहले आपको देखने के लिए ये जरूरी है कि आप पहले जो कंडीशन दिया गया ए, आप उसमें देखिए कितने नंबर हैं। आप देखिए 3 नंबर हैं। कौन कौन सा? पहला क्या है 1। आप जैसे 1 देखें तो आप इसमें ढूंढो कि 1,1 है कि नहीं। सेम वो रिपीट करना चाहिए। तो 1,1 आ रहा है, 2 है 2,2 आ रहा है, 3 है 3,3 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये संबंध जो है ये कैसा है, स्वतुल्य संबंध है। अब बात करते हैं संक्रामक की, सम्मित की। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग अब सेकंड नंबर पे सम्मित संबंध की। अब ये क्या कहता है, सम्मित में आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, सम्मित तभी संबंध हो सकता है, आपको कभी भी उसके सेम नंबर पे आपको कभी भी ना सम्मित चेक करना और ना ही संक्रामक चेक करना है। जब नंबर डिफरेंट लिखे होंगे आपको उसी में केवल चेक करना है। जैसे इस पे नहीं चेक करना है क्योंकि 1 1 लिखा है, बिल्कुल सेम है। 2 पे नहीं चेक करना है, 3 3 पे नहीं चेक करना है, 3 2 पे आते हैं। 3 2 पे क्यों? क्योंकि ये 3 है 2 है, अलग अलग है, सेम नहीं है। हमेशा डिफरेंट नंबर पर ही सम्मित और संक्रामक संबंध को चेक करना है आपको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 3,2 की। सम्मित में जरूरी है कि जो डिफरेंट नंबर है उसका उल्टा फिगर भी होना चाहिए रिलेशन में। नहीं समझे? चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ये क्या लिखा है 3 2, इसका उल्टा रिलेशन क्या होगा 2 3। तो आप देखिए क्या इस रिलेशन में 2 3 आ रहा है, तो बिल्कुल आप देख रहे हैं 2 3 आ रहा है। इसका मतलब है ये क्या है, सम्मित संबंध है। उल्टा रिलेशन भी सम्मित होना चाहिए उस रिलेशन में, तो ऐसे संबंध को हम लोग कहेंगे सम्मित संबंध। जो भी डिफरेंट नंबर मिलेंगे उनका उल्टा संबंध होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कह दूं, जैसे अभी तक ये रिलेशन कैसा है, सम्मित है। अगर मैं आपसे यहाँ पे ये कह दूं कि 1,2 लिख दिया, अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये संबंध सम्मित है,
क्या ये संबंध सम्मित है? तो आप देखिए डिफरेंट नंबर लिखा है 1,2, लेकिन क्या इसका उल्टा फिगर भी है? इसमें उल्टा क्या होगा? 2,1 होगा। क्या 2,1 यहाँ पर आप देख रहे हो? उल्टा इसका क्या होगा? 2,1 होना चाहिए। उल्टा कर देने पर अगर वही फिगर आर में है, रिलेशन में है, तब वो कहलाता है सम्मित संबंध। तो आप देखिए यहाँ पे 1,2 है, लेकिन 2,1 आपको पूरे में कहीं पर नहीं मिलेगा। अब ये संबंध कैसा है? सम्मित नहीं है। यहाँ तक आ गए, चलिए अच्छी तरह से समझ गए होंगे उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन अपने सवाल को हम लोग वही रखते जहाँ तक था, यानी ये कैसा है? सम्मित संबंध है। अब लास्ट बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामक कब कहा जाता है संबंध? संक्रामक में ये जरूरी है कि आपको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, लेकिन वो भी लगेगा नहीं। आपको क्या देखना है? सेम नंबर पे इसमें भी काम नहीं करना है, डिफरेंट नंबर पे ही काम करना है। जो डिफरेंट नंबर है वो जिस नंबर से खत्म हो रहा है उसके बाद आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जहां से वो स्टार्ट भी वहीं से हो। जैसे एग्जांपल से, जैसे ये नंबर जो है डिफरेंट 3,2, ये 2 से खत्म हो रहा है, 2 से खत्म हो रहा है। अब आपको ये देखना है कि जो अगला नंबर है वो 2 से शुरू होना चाहिए, वो कहीं से भी शुरू हो। जैसे यहाँ पर आपने देखा 2 से शुरू है। अब ये जो कॉमन नंबर मिलेगा इनको आपको कट कर देना है। माइंड में सोचना है, आपको अपने दिमाग में कहीं कैलकुलेशन करनी कि ये कॉमन नंबर कट गया, क्या बच रहा है? 3,3। क्या मिल रहा है? 3,3 मिल रहा है। 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या मिलेगा? 3,3। आप मुझे बताओ क्या रिलेशन में कहीं पर 3,3 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल 3,3 आपको ये दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये संबंध है, ये संक्रामक भी है, ये संबंध संक्रामक भी है। एक ही एग्जाम्पल से आप पूरे संबंध को आप क्लियर कर लेंगे। बहुत शानदार एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिएगा कल की क्लास में जब हम लोग इसके सवाल लगाएंगे, एक भी सवाल यदि आपको कठिन लग जाए तो आप कहना मुझसे, ठीक है। संक्रामक संबंध में एक बार फिर से समझते हैं इसको। चलिए समझते हैं एक बार फिर से। संक्रामक हो या सम्मित हो, चेक हमेशा हम लोग उसी पॉइंट पर करेंगे जिसमें डिफरेंट नंबर लिखे होंगे। सेम नंबर पे कभी नहीं चेक करना है। सेम नंबर पे हमेशा कौन अपने आप को सत्यापित करेगा? स्वतुल्य, स्वतुल्य बिल्कुल सेम, ठीक है। और सम्मित और संक्रामक डिफरेंट नंबर पे चेक किया जाएगा। जैसे 3,2 था, उसका उल्टा करने पर अगर 2,3 है उसमें से रिलेशन मिल जाए यानी सम्मित है। संक्रामक में क्या है? डिफरेंट नंबर जहां से खत्म है, जैसे ये किससे खत्म है? 2 से। अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 2 से चालू भी हो। तो 2 से कहाँ चालू? यहाँ पर चालू। अगर ना मिलता तो आगे भी देखते हैं, और नंबर लिखे होते तो आगे चेक करते। तो 2 से ये स्टार्ट है, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिल रहा है? 3,3। अब आपको देखना है जो बचा हुआ नंबर जो मिल रहा है यहाँ से, क्या वो वाला इस रिलेशन में है? बिल्कुल, आप देख रहे हैं 3,3 है, यानी यहाँ से पता चल रहा है संक्रामक संबंध है। तो आपने देखा कितना आसान है स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक समझना। बस आपको क्या याद रखना है कि इसमें स्वतुल्य की क्या डेफिनेशन थी। डेफिनेशन मतलब क्या, उसमें शर्त क्या थी? स्वयं का स्वयं से संबंध। सम्मित में क्या याद रखना है? उल्टा संबंध। और संक्रामक में क्या याद रखना है कि जहां से नंबर खत्म था वहां से चालू नंबर ढूंढना है, कॉमन नंबर को कट करना है, और जो नंबर बचा उसको रिलेशन में अगर आप फिर से मिल जाता है भाई, तो यानी कि वो क्या है? संक्रामक संबंध भी कहलाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक क्लास आज की थी, बिल्कुल उसके न्यू की क्लास थी, संबंध फलन की बिल्कुल न्यू की क्लास थी। इसके बाद हम लोग कल की जो क्लास में आएंगे, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की बुक से स्टार्ट करेंगे, और आप देखिएगा एक भी सवाल आपको कठिन नहीं लगेगा। मिलते मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग कल। जय हिंद, गुड नाइट।